आपका यूट्यूब चैनल है और कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, ये जानना चाहते हैं। ये जुलाई से शुरू किए थे हम। जुलाई से शुरू किया। अच्छा, तो कितने लोग घर में हैं? परिवार कितने हैं? 18 लोग परिवार में हम। टोटल 18 लोग हैं, ठीक है। तो ये 18 लोग का ही नीति और आइडिया था कि केवल आपके पिताजी का? ये केवल हमारे पिताजी का था। क्या करते हैं आपके पापा? ये टीचर हैं कैलवरी आइडियल स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पापा पढ़ाते हैं, इस वजह से आप पढ़ा रहे हैं। तो पापा का योगदान है कि आपने खुद से स्टार्ट किया है? नहीं, ये पापा का योगदान है। आगे क्या टारगेट है, क्या प्लान है, आगे क्या करना है? आगे मैं चाहती हूँ कि आगे चल के मैं थोड़ा पॉपुलर हूँ। और देखिए, बच्ची है और बच्ची अभी 7 में पढ़ती है और 12 तक पढ़ाती है। इस टैलेंट को पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि इस बच्ची के अंदर में देखिए कितनी ताकत है कि वो खुद पढ़ती है और उसके बाद 12 तक पढ़ाती है। शायद हमारे बस्ती जिला में गिना चुना ऐसी बच्चियां होंगी जो अपने आप पे डिपेंड होना चाहती हैं और अपने आप पे डिपेंड होने के साथ में वो और भी बच्चियों को डिपेंड करना चाहती हैं कि खुद के पैर पर अगर आप रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या को आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो जानना चाहेंगे कि और आपकी क्या मनोकामना क्या है, आगे की किस तरीके से आप टाइम देते हैं? आप खुद पढ़ते हैं तो कितने घंटा आप टाइमिंग दूसरे को देते हैं अपने यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अपने आप पे कितना फोकस करते हैं? पढ़ाने के लिए जितना टाइम मुझे मिलता है, खाली समय जितना मिलता है, मैं उतना समय पढ़ाने में लगा देती हूँ। ठीक है। ये शुरुआत जो आपने किया जुलाई से, ठीक है, जुलाई से स्टार्ट किया तो कंटिन्यू रोज हुआ कि कुछ ऐसे दिमाग में कभी आया कि नहीं यूट्यूब क्या है, ये सब पढ़ाना वढ़ाना खुद ही पढ़ाया जाए, कि ऐसा कुछ दिमाग में आया और पापा के द्वारा ही आपको मोटिवेट किया गया, ऐसा कुछ था आइडिया? जी, पापा के द्वारा मोटिवेट किया जाता था और मुझे यह पढ़ाना भी अच्छा लगता था। सुबह आप अपना पढ़ते हैं, शाम के टाइम पढ़ाते हैं? क्लास कितने टाइम का आप कितने बजे से पढ़ाते हैं और कितने टाइम का क्लास रहता है? जब स्कूल से आते हैं तो आधा टाइम मैं खुद पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं इधर पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो ये कंटिन्यू रोज आप जुलाई से स्टार्ट किए तो कंटिन्यू चल रहा है ये पढ़ाना? हाँ, ठीक है। एक दो दिन रुक जाते थे, बिकॉज उतना मैं पेपर वगैरह की वजह से मैं 2-3 दिन ब्रेक ले लेती। आगे बनना क्या है? टीचर बनना है कि अपनी पहचान इस भारत में देना है और अपने नाम से कोचिंग पूरे भारत में चलाना है, कि कुछ और है टारगेट? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। IAS बनना है। तो IAS बनने के लिए कोई जरूरी है कि आप पढ़ाइए तभी IAS बन पाएंगे? आप वही IAS बनने के लिए और भी आप अपने आप पर ध्यान दे सकते हैं? कोई जरूरी है कि आप पढ़ाकर ही बच्चों को IAS बन सकते हैं? क्यों ये कर रहे हैं? खुद क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं खुद भी तो इसी से ही पढ़ते हैं। लेकिन आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अपने साथ आप सोचते हैं कि मैं अपने पैर पे खड़े होकर और IAS बनना चाहता हूं कि आगे जो माता है, जो पिता है, इनका खर्चा मुझे नहीं लेना है, मैं अपने आप को पढ़ा के और भी बच्चों को पढ़ा सकता हूं और उसके साथ में मैं IAS बनूंगी। तो IAS बनने के लिए क्या क्या आपने तरीका और क्या क्या आइडिया और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? अभी IAS बनने का मतलब इतना तैयारी नहीं होता, बिकॉज अभी मैं 7th क्लास में हूँ। तो पापा आपको गाइड करते हैं? हाँ। कि कंटिन्यू आप पढ़ाइए। ठीक है, पापा से आपसे बात होती है कि मुझे IAS बनना है? हाँ। तो पापा ने कहा कि आप पढ़ाते हुए ही IAS बन पाएंगे या आप खुद का फोकस करेंगे? पापा का क्या इसमें वो है? नहीं, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि जिसको पढ़ाया जाता है फिर वो खुद से ही रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर जब पापा मुझे पढ़ाते हैं तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर रिकॉल कर देती हूँ, जिससे मैं अपनी नॉलेज किसी और से भी शेयर कर रही हूँ। क्लास में जाती हो तो बहुत सारी बच्चियां होंगी जो फ्रेंडशिप होगा, तो आपको देखते होंगे कि बच्ची 12 तक पढ़ाती है और उसके साथ में वो यूट्यूब पर है, तो किस तरीके से आप